इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है दोस्तों। चाहे 8 साल का बच्चा हो, चाहे 60 साल के बुजुर्ग हो, जितना मर्जी ऑनलाइन जमाना हो जाए, कैश आज भी हर एक घर में यूज किया जाता है। तो अब आपको कितने कैश से कम का लेन देन करना है ताकि इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि अब टैक्स ईयर हो चुका है 1/4/26 से 31/3/27 के बीच, एक अकाउंट के अंदर आपको एक साल में 10 लाख से कम का कैश डिपॉजिट करना है, चाहे एक बार में हो, चाहे टुकड़ों टुकड़ों में हो। यहाँ पर ऑनलाइन की कोई भी लिमिट डिफाइन नहीं है, चाहे यूपीआई से लें, चाहे नेफ्ट, आरटीजीएस, भीम से लें। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं 20 लाख से ज्यादा का अगर आप कैश निकाल लेते हैं और पिछले 3 साल की आईटीआर नहीं भरी है तो 20 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पर 2% का टीडीएस काटा जाएगा। और 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट निकाल लेते हैं कैश विड्रॉल पर तो 5% का टीडीएस काटा जाएगा। पिछले 3 साल की आईटीआर भर रखी है तो आपका 1 करोड़ रुपए तक कैश विड्रॉल पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन 10 लाख से ज्यादा कैश निकालने पर यह रिपोर्ट इनकम टैक्स को चली जाएगी। करंट अकाउंट में ये 10 लाख की लिमिट 50 लाख रुपए कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल की हो जाती है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को कोई पेमेंट देते हैं, कोई व्हीकल खरीदते हैं, कोई भी गोल्ड खरीदते हैं ऑन रिकॉर्ड, तो सामने वाला व्यक्ति 2 लाख से ज्यादा का कैश आपसे नहीं लेगा, नहीं तो सामने वाले व्यक्ति को उतनी ही अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी। अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो परचेज या खर्चे की अमाउंट को दोस्तों 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में ना दें। एक एक्सेप्शन है, अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर को भाड़े का पैसा देते हो तो 35,000 रुपए तक दे सकते हो। लोन या किसी से लेना हो या देना हो तो कैश के अंदर 20,000 रुपए से ज्यादा का आपको नहीं लेना है। गिफ्ट दोस्तों रिलेटिव से जितना भी ले लें सारा का सारा टैक्स फ्री है, लेकिन कैश के अंदर 2 लाख से ऊपर ले लेंगे तो आप ही के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो ये लिमिट्स दोस्तों कैश के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 2025 में लागू हो चुकी है। आप भी जानना चाहते हैं कि सर मेरी इस केस के अंदर कितनी लिमिट होने वाली है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑनलाइन यूपीआई की आज भी कोई लिमिट डिफाइन नहीं कर रखी है। 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर आईटीआर भरनी जरूरी है, 12 लाख से ऊपर इनकम होने पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 20 लाख से ज्यादा सर्विस या 40 लाख से ज्यादा की सेल करते हैं तो जीएसटी नंबर लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। साल खत्म होने के बाद एआईएस, टीआईएस और 26S जो फॉर्म 168 हो गया है जरूर चेक करें, और लगता है तो आप आईटीआर भर के इन ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।